बीजेपी अब किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। मैं इससे क्या कहूँ इस बारे में। एनडीए के सारे घटक दल और बीजेपी भी हमेशा किसानों के साथ ही रही है। और जहाँ तक बात है किसानों की मांग की, जो समस्या है वो किसानों के प्रति जो सख्ती बरती जा रही है पॉल्यूशन से संबंधित, तो पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है, इसका निवारण बिल्कुल होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। कुछ साल पहले केजरीवाल जी बड़े आगे बढ़ के पॉल्यूशन पे और किसानों की समस्याओं को सुलझाया जाए, पंजाब सरकार को ये नहीं कर रही है, पंजाब सरकार वो नहीं कर रही है, पंजाब से पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब तो पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, तो वो सुझाव, वो सारे मुद्दे अब कहाँ चले गए। पर मैं इसका पक्षधर हूँ कि किसानों की जो समस्या है तुरंत उनका निवारण होना चाहिए और पॉल्यूशन से संबंधित प्रदेश की सरकार और देश की सरकार और मिलाकर के कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, किसी ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए जो उस पूरी पराली को और जो उस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉर्टेड आउट हो जाए और वो उद्योग लगे, किसानों को भी पैसा मिले, प्रदेश सरकार को भी रिवेन्यू मिले, देश सरकार को भी रिवेन्यू मिले। समाजवादी पार्टी कहा है कि अगर 5 सीटें हमें नहीं मिलती है तो हम 25 सीटों पे अपने उम्मीदवार देंगे। कल ये हुआ कि महाविकास अघाड़ी ने कुछ जो समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही थी वहाँ भी कैंडिडेट दे दिए। अब अबू आजमी जो प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के, वो अब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और देश से मैसेज जाता है। कांग्रेस की स्थिति एक एमएलए है बस उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी के साथ और अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ कर के ये 6 एमपी जीत कर आ गए। मध्य प्रदेश में इन्होंने बेइज्जती करी, हरियाणा में बेइज्जती करी, अब महाराष्ट्र में बेइज्जती करने की स्थिति का आभास अखिलेश जी को हो गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने इनको कोई सीट नहीं दी। और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जो पार्टनर है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इसमें लीडरशिप में कहीं कन्फ्यूजन है। जो सूत्रधार थे इस पे इंडिया गठबंधन के, नीतीश जी पहले आउट हुए, बंगाल में इनकी लड़ाई हुई, आप पार्टी से पंजाब में लड़ाई हुई, आप पार्टी से हरियाणा में लड़ाई हुई, आप पार्टी से दिल्ली में लड़ाई हुई और कई राज्यों में लड़ाई हुई, और अब महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। अखिलेश जी को ये धोखा देंगे तो यूपी में अखिलेश जी इनकी हैसियत बता दी है, दोबारा फिर बता देंगे, और इनको अखिलेश जी को धोखा देना उसी तरह भारी पड़ेगा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारी पड़ा, जिस तरह सचिन पायलट को धोखा देना राजस्थान में भारी पड़ा, जिस तरीके से अखिलेश जी को धोखा देना हरियाणा में भारी पड़ा। वो अलग चुनाव लड़ाएंगे, मुझे पूरा ऐसा लगता है, और इनकी स्थिति वही हो जाएगी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के जैसी कांग्रेस की। विजयपुरा में वक्फ बोर्ड ने किसानों के जमीन पे क्लेम किया है कि ये जमीन हमारी है। वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी अब कांग्रेस पे हमलावर है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश बाबा साहब के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1947 और 52 में जो काम हुआ, जो संविधान लिखा गया, इस संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान के अनुसार देश की संसद में बैठ के सांसद जो कानून बनाते हैं उन कानून और नियम के अनुसार चलता है। कानून के हिसाब से जिसकी जमीन होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लियर हो जाएगा। इस मुद्दे पे राजनीति करने की कोई जरूरत है नहीं। आरएसएस की तरफ से सर बयान आ रहा है कि सभी आया है कि एकता जो है वो सभी कम्युनिटी जो है, सभी जो जितने भी धर्म हैं उसमें एकता जरूरी है। ऐसे में हिंदुओं को एकत्रित होने की जरूरत है समाज की प्रगति और उन्नति के लिए। आपके प्रश्न में ही है कि आरएसएस ने सभी धर्मों को इकट्ठा होने की बात करी है और हिंदुओं को भी इकट्ठा होने की बात करी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर पूरे देश के सारे धर्म, सिख, हिंदू, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, सब अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है।